जाता है। अगले दिन की सुबह कहानी में एक नया भूचाल आता है। रामाकांत अपने घर में आराम से नहा रहा होता है, तभी उसके घर पर पुलिस धमक पड़ती है। दरअसल आश्रम वाली महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी कि रामाकांत ने उनका टोस्टर चुराया है। पुलिस रामाकांत से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन रामाकांत तो बिल्कुल अनजान बन जाता है और चोरी की बात से साफ मुकर जाता है। तभी उसकी जासूस पत्नी शिल्पा पुलिस से कहती है कि अगर उन्हें शक है तो वे पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं। पुलिस घर का कोना कोना छान मारती है, लेकिन उन्हें घर में कहीं भी टोस्टर का नामो निशान नहीं मिलता। असल में रामाकांत ने बहुत बड़ा शातिर दिमाग लगाया था। उसने बड़ी चालाकी से वह टोस्टर अपने पड़ोसी गिलन की माँ के घर में छुपा दिया था। इसके पीछे भी एक सॉलिड कारण था। गिलन की माँ के पास भी बिल्कुल वैसा ही टोस्टर था जिसमें वो अक्सर रामाकांत को टोस्ट बनाकर खिलाया करती थी, इसलिए वहाँ उस टोस्टर पर कोई शक नहीं कर सकता था। आखिरकार घर में कुछ न मिलने पर पुलिस को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ता है। पुलिस के जाने के बाद रामाकांत चैन की सांस लेता है और सीधा शोरूम के सेल्समैन को फोन लगाता है। वह उससे कहता है कि उसे अपना टोस्टर वापस करना है और अपने पैसे रिफंड चाहिए। सेल्समैन भी राजी हो जाता है और कहता है कि अगर वह अगले दिन टोस्टर ले आए तो उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरी तरफ गिलन के घर में अलग ही ड्रामा चल रहा है। गिलन की माँ उसे खूब खरी खोटी सुना रही होती है, क्योंकि वह दिन भर नकारा घूमता रहता है और कोई काम धंधा नहीं करता। गुस्से में तमतमाई हुई माँ उससे कहती है कि अगर कोई काम नहीं कर सकता तो कम से कम घर में पड़ा वो खराब टोस्टर ही जाकर ठीक करवा ला। गिलन जल्दबाजी में घर के पुराने खराब टोस्टर की जगह गलती से रामाकांत का वह नया 5000 वाला टोस्टर उठा लेता है और घर से निकल जाता है। रास्ते में अचानक रामाकांत की नजर गिलन पर पड़ जाती है। जैसे ही वह देखता है कि उसकी जान से प्यारा टोस्टर गिलन के हाथों में है, वह छुपते छुपाते उसका पीछा करने लगता है। असल में गिलन टोस्टर ठीक कराने नहीं बल्कि उसी भ्रष्ट राजनेता के गुंडे से मिलने जा रहा था। वहाँ वह आदमी गिलन को खुली और खौफनाक धमकी देता है कि अगर उसने वो वीडियो तुरंत डिलीट नहीं किया तो उसका भयानक एक्सीडेंट हो सकता है या उसे सीधा मौत के घाट उतारा जा सकता है। यह सुनकर गिलन के पसीने छूट जाते हैं। डर के मारे कांपता हुआ गिलन भागकर घर लौटता है। वह किसी भी तरह उस सबूत को बचाना चाहता है, इसलिए वह उस खुफिया मेमोरी कार्ड को उसी टोस्टर की नीचे वाली प्लेट के अंदर खिसकाकर छिपा देता है।